अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुजन नायकों के जीवन और बहुजन इतिहास को बताने वाला कैलेंडर आज ही बुक करिए अपने हिस्से का बहुजन कैलेंडर सिर्फ 60 रुपए में। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में 6 नवंबर को ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान 2500 साल पुराने कठिन चीवरदान की बौद्ध परंपरा को दोहराया गया। कार्यक्रम सारनाथ स्थित धम्मा लर्निंग सेंटर में आयोजित हुआ, जिसके संस्थापक अध्यक्ष भिक्खु चंदिमा हैं। खास बात यह भी रही कि इस आयोजन में सारनाथ में स्थित अलग अलग बौद्ध देशों के बौद्ध मंदिरों के प्रमुख भी उपस्थित रहे। Katinatthana is the most important in the Buddhist activity because once a year the Buddhist community will receive the robe offering. So this is a great merit to offer the Katinatha. So we are from Dhammakaya Temple, from Dhammakaya Foundation. Very great honor to be here in the Buddha Bhumi. So Buddhism in India, especially in the important place like Saranath, is spreading all around by Chandima Phante. So he devote his Buddhist work for spreading or expanding the Buddhism here in Saranath, the place of the Triple Gem. This is one of the most important place that the Triple Gem occur here. इस आयोजन में देश के अलग अलग हिस्सों से बौद्ध उपासक पहुंचे, जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को चीवरदान किया। हम लोग ऐसे पवित्र जगह पे जो खासतौर से सारे संसार के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए तो है ही है ये, लेकिन जो अन्य बुद्धिवादी लोग हैं जो रीज़न को मानते हैं या वैज्ञानिक लोग हैं उनके लिए भी ये प्लेस बहुत ही अच्छी जगह है। सारनाथ जो है वो पहला है संसार का जगह जहाँ पे कम्यून के रूप में, संघ के रूप में तथागत ने यहाँ पहला संघ स्थापित किया था। उन्होंने यहीं पे प्रथम जो अपना धर्मोपदेश किया, जिसको हम लोग कहते हैं, आप सब जानते हैं कि उनका प्रथम उपदेश धम्मेक स्तूप के पास ऐसा हुआ और ये धम्मेक स्तूप उसके निर्माण में हुआ। लेकिन यहाँ पे पहले संसार का, अकेला बुद्ध का नहीं, सारे संसार में उसके पहले जितने भी ऋषि मुनि मॉन्क्स या कुछ होते थे वो अकेला अकेला रहते थे, कभी भी उनका एक समूह नहीं रहता था। बुद्ध पहले संसार के व्यक्ति है जिसने भिक्षुओं का, साधुओं का एक संघ खड़ा किया और वो पंचवर्गीय लोगों को जब उन्होंने दीक्षा दी, वही पंचवर्गीय भिक्षुओं का संघ पहला हुआ जो आज सारे संसार में है। परम श्रद्धेय अनागरिक धर्मपाल जी ने जब यहाँ आए थे तो बैठ के फुट फुट के रोए और रोने के बाद उन्होंने संकल्प किया था, बुद्ध गया में भी रोए और यहाँ भी, कि मैं इसका उद्धार करूँगा। तो उन्होंने जो यहाँ आकर के ये महाबोधि सोसाइटी की तरफ से जो ये महाबोधि विहार बनाया, तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और उस वक्त उन्होंने चाहा था कि भिक्षु संघ के लोग यहाँ रहे, ट्रेनिंग सेंटर खोलें। लेकिन जिस स्थान पे आज हम खड़े हैं, मैं अगर अपने बचपन का समय देखूं कि जब पूज्य संघरत्न बनते यहाँ रहते थे, पूज्य भदंत धर्मरक्षित जी जो इतने उद्भट विद्वान थे, तो उन्होंने इतनी किताबें लिखी, 70-80 किताबें लिखी, यहीं बैठ कर के लिखा उन्होंने और बहुत ही सेवा किया। तो लेकिन एक 50 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी को रख कर के ट्रेनिंग सेंटर उस वक्त शायद मैं समझता हूँ बहुत कम था। लेकिन जहाँ आज हम खड़े हुए हैं, श्रद्धेय पूज्य भंते चंद्रमा जी ने ये जो कमी थी, जिसको कि उन्होंने भिक्षु संघ के प्रशिक्षण केंद्र की जो कमी थी वो यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं। वो बहुत बहुत ही साधुवाद के पात्र तो हैं, लेकिन हम सब के लिए भी आदरणीय है। इस दौरान धम्मा लर्निंग सेंटर का विधिवत उद्घाटन भी हुआ।
बौद्ध उपासक, चिंतक और साहित्यकार आनंद श्री कृष्ण और उनकी पत्नी डॉक्टर मनीषा के हाथों उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। आप लोग ये सुमेध जी है, ये बंदे आनंद साहब और मैडम। इस दौरान सेंटर के अध्यक्ष भिक्खू चंदिमा और महासचिव इंजीनियर सुमेध भी मौजूद रहे। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि सारनाथ में यह पहला ऐसा सेंटर है जो भारतीय बौद्धों और उपासकों द्वारा निर्मित और संचालित है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नवंबर 1956 में यहाँ पे आए थे और ये ऐतिहासिक संयोग ही है कि नवंबर 2022 में इस धम्मा लर्निंग सेंटर में ये आयोजन किया जा रहा है। इसका केंद्र का जो चंद्रमा जी ने बताया वो पर्पज़ ये है कि यहाँ पे लोगों को शील समाधि की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ से जो लोग पढ़ के निकलेंगे वो धम्म में पारंगत होंगे तो शील समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पे चलेंगे। इस तरह के सेंटर जब बनते हैं हाँ, इससे धम्म को कितना बल मिलता है? बहुत बल मिलता है, बहुत बल मिलता है क्योंकि जैसे किसी को उससे धम्म से संबंधित कुछ चीज़ सीखनी है या किसी को कोई शंका आती है मन में, किसी कोई प्रश्न होता है तो अपने वो शंका निवारण के लिए कहाँ जाए। तो एक ये जैसे अस्पताल है, आपको शरीर की बीमारी की इलाज करनी तो आप अस्पताल में जाते हो, वहाँ पे इलाज करवाते हो, डॉक्टर से पूछते हो। तो ऐसे धम्म से संबंधित अगर किसी के मन में कोई शंका आती है, कोई सवाल उठता है तो किससे पूछे। तो यहाँ आके चूँकि ऐसे सेंटर है वहाँ पे कोई न कोई भिक्खु हमेशा रहते हैं तो उनसे कम अपना शंका समाधान कर सकता है। इस मौके पर उन तमाम बौद्ध उपासकों को भी सम्मानित किया गया जो लगातार धम्मा लर्निंग सेंटर के साथ जुड़कर धम्म की सेवा में लगे हुए हैं। इसमें डॉक्टर से लेकर अधिकारी, धम्म सेवा में लगे उपासकों और समाज के व्यवसायियों को भी सम्मानित किया गया। धम्मा लर्निंग सेंटर यानी धम्म शिक्षण केंद्र सारनाथ में स्थित उत्तर भारत का उभरता हुआ एक प्रमुख सेंटर है जहां धम्म को आगे बढ़ाने के लिए तमाम गतिविधियां हो रही हैं। अशोक जी, सारनाथ के इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले मैं दलित दस्तक के जो लोग हैं, जो टीम है, उसके जो दर्शक हैं, सबको और साथ ही साथ पूरे जो देश का बहुजन समाज है, बौद्ध समाज है, अम्बेडकरवादी समाज है, कार्तिक पूर्णिमा की मैं बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ में विविध आयोजन किए जा रहे हैं, अलग अलग विहारों में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज सारनाथ धम्मा लर्निंग सेंटर में कठिन चीवरदान का आयोजन हुआ जिसमें देश विदेश के भिक्षुगण सम्मिलित हुए, प्रदेश के कई जिलों से उपासक उपासिकाएँ सम्मिलित हुए और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चीवरदान समारोह किया गया, सम्मान समारोह किया गया, संगदान, भोजन दान आदि का आयोजन किया गया। और कार्तिक पूर्णिमा सब लोग जानते हैं कि भगवान आषाढ़ी पूर्णिमा को सारनाथ आए थे और आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद भगवान यहाँ 4 महीने रहे और कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान यहाँ से प्रस्थान किए थे। जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे उन्होंने उपदेश किया भिक्षुओं को, चरत भिक्ख वैचारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात हे भिक्षुओं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए लोग पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। तब से लेकर के आज तक तथागत के अनुयायी अपना सर्वस्व त्याग करके इसी लोक कल्याण में लगे हुए हैं। धम्मा लर्निंग सेंटर काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, फ्यूचर की क्या योजना है आप लोगों? अशोक जी, जो भविष्य की हमारी योजनाएं तो बस इतने ही है कि इस सेंटर के माध्यम से योग्य भिक्षु तैयार हों, योग्य उपासक उपासिकाएँ तैयार हों और बुद्धमय भारत के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो। निश्चित तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम से बौद्ध धर्म की गति और तेज हुई है। सारनाथ से अशोक दास की रिपोर्ट। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं।
बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।